हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है 8, उसकी एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसकी 8.1 मैं करवा चुका हूँ, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वो भी देख लेना, वो आपके लिए बेसिक होगी। 8.1 8.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन देखो, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई मानना है। ओके, अब देखो कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है। मैंने ना इसको टेबल करवाई थी आपको एक वीडियो में, तो वो टेबल आई होप सो कि आपने मतलब देखी हो और आपको वैल्यूज़ याद हों। ठीक है, तो साइन 60 की जो वैल्यू है आपकी √3/2, बीच में कोई निशान नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, बीच में कोई निशान नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो खाली 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4। जब बेस सेम है तो ऊपर 3 + 1 तो हो जाएगा 4, और 4/4 अगर काटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो टेबल याद होने से कितनी जल्दी हो जाएगा ये, आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई आप कितनी जल्दी एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपने टेबल की ज़रा सी प्रैक्टिस की हुई है तो। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है इसका 2 tan² 45, ओहो पेन ख़त्म हो गया, tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। देखो 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। देखो 2 का 2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, cos 30 अभी देखो वैल्यू मैंने लिखी थी, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ पर लिख लो √3/2 उसका स्क्वायर। sin 60 की भी लिखी थी, sin 60 की भी देखो √3/2 है, बार बार देखोगे ना याद हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, अब देखो ये माइनस का √3/2 स्क्वायर, ये माइनस का √3/2 स्क्वायर, ये प्लस का, तो ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 2 1 कम 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पहले का थर्ड पार्ट, वो है cos 45 sec 30 cosec 30। ठीक है, अब देखो cos 45 की जो वैल्यू है, sin 45 की भी 1/√2 होती है, cos 45 की भी 1/√2 होती है, तो आपने इसकी 1/√2 उतार लो पहले। ठीक है, फिर sec 30 की, अब sec 30 की वैल्यू आप देखो 2/√3 होती है, प्लस cosec 30, अब cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है √3 है, तो एक काम करो यहाँ भी √3 लगा दो, यहाँ भी √3 लगा दो। बेनिफिट क्या होगा कि ऊपर 1/√2 तो ठीक है, ये नीचे सेम है तो √3 उतार लो, 2 का 2 और ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझ लो कि ABCD कभी अगर ऐसा दिखाई दे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना आप, तो इसको इससे करेंगे 1 से तो √3 ही रहेगा, और इस पूरे को इससे करेंगे तो पहले ना लिख लो आप कैसे, 2 + 2√3 और मल्टीप्लाई किससे करना है √2 से करना है। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब इसे सॉल्व कर लो, √3 का तो √3 ही रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 2√2, इसको इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, √3 √2 हो जाएगा √6। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसको इससे किया √3 आ गया, और इसको इससे करेंगे तो 2 को अगर इससे करेंगे 2√2 और इसको अगर इससे करेंगे तो 2√6। ठीक है,
अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, नीचे कभी भी रूट में आंसर नहीं छोड़ते। ये 9th क्लास में आपने रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, यहीं पर यही चीज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, बट सिंबल चेंज करके। ठीक है, बारिश हो रही है, हाँ, बहुत बढ़िया मौसम हो गया आज। तो देखो √3 ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो 2√2 माइनस 2√6 और वही नीचे 2√2 और 2√6 मल्टीप्लाई कर लो। कि √3 को इससे करेंगे तो देखो 2 का तो ऐसे ही रहेगा, √2 √3 हो जाएगा √6 माइनस √3 को रूट वाले से करवाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, अंदर हो जाएगा √3 √6 तो 18 हो जाएगा। और ये a + b a - b, याद कर लो आइडेंटिटी 9th क्लास की। a + b a - b क्या होती है, a का स्क्वायर, ये a आपका, उसका स्क्वायर माइनस ये b है 2√6 उसका स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो एक स्टेप और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि भाई 6 के तो फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन 18 के तो कर ही सकते हैं। तो 18 के फैक्टर कर लो, 2 9 3 3 3 1, इसका जोड़ा बन गया ना, जिसका जोड़ा बन गया उसे बाहर ले लो, इसका जोड़ा नहीं बना तो अंदर, ऐसे। मतलब जहाँ √18 है वहाँ पर ये हम उतार सकते हैं। तो क्या 2√6 तो ऐसे ही रहने दो, ये 2 का 2, √18 की वैल्यू क्या मिली हमें, 3√2। ठीक है, नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, √2 का स्क्वायर खाली 2 होगा, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसका √6 का स्क्वायर होगा खाली 6। समझने वाली बात, ठीक है, बिल्कुल भी पजल होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझना, रिलैक्स होके 1-2 बार देख लेना, दोबारा नहीं समझ में आए तो। देखो अब 2√6 ऐसे ही, ठीक, फिर माइनस गिनती है तो गिनती से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 6 और √2। ठीक है, 6 √2, नीचे 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24। अब 2√6, इसमें से तो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 ले लो भाई, यहाँ से 2 हटाया तो √6 बच गया, माइनस यहाँ से 2 हटाया तो बच गया √3 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा √2, और नीचे माइनस का 16। भाई 24 में से 8 जाएगा, 16 बचेगा, 2 1 कम, 2 8 16, ये कट गया, बचा क्या आपका, अब देखो माइनस है ना, नीचे ऊपर भेज दो इसे, √6 3√2 और नीचे 8, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये तो प्लस का है ना, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस हो जाएगा उसे आगे लिख लो, जो माइनस का हो जाएगा उसे पीछे लिख लो, और नीचे 8 का 8, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना, बता देना। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, इसका चौथा पार्ट करते हैं, 4th पार्ट है इसका, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, और नीचे है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। बारिश हो रही है स्टूडेंट्स बहुत तगड़ी, और बारिश की वजह से ना एकदम अंधेरा सा छा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये परछाई वगैरह आपको आ रही होगी, इसको आप अवॉइड करें। ठीक है, अच्छा देखें एक बार दूसरे फ़ोन की लाइट जला के, कि अगर थोड़ी सी भी परछाई हट सकती हो तो, कुछ ऐसा आप पजल तो नहीं हो जाओगे अब। नहीं, प्रॉब्लम ही होगी, कोई नहीं, आप ऐसे ही कर लो, क्योंकि इतना तो दिख ही रहा है, इतनी तो विजिबिलिटी है। ओके, अब देखो sin 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 की वैल्यू आपने यहाँ पर वैल्यू डालनी है सारी, कुछ नहीं करना। 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, cosec 60 की वैल्यू होगी 2/√3, 2/√3, माइनस का ही है, हाँ माइनस का है। और sec 30 की वैल्यू होगी आपकी 2/√3, फिर बीच में क्या है प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की 1/2, फिर प्लस, और cot 45 की 1 होगी। ठीक है, अब देखो करना क्या है, यहाँ पर
कुछ नहीं है नीचे, ठीक है, कुछ नहीं है। अब देखो बीच में जब प्लस माइनस है ना, नीचे वालों का एलसीएम लेना, तो रूट 3, 1 और 2, अगर इनका एलसीएम लेंगे ना तो आ जाएगा, देखो रूट 3 बाय मतलब रूट पे 3 ऐसे, 2 रूट का 3, ये एलसीएम आएगा इनका। 2 1 इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, यही एलसीएम है। अब सभी के नीचे सेम करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ क्या कम है भाई, रूट का 3 कम है, तो ऊपर भी रूट का 3 लगा लो, ठीक है। यहाँ तो 2 नहीं कम है, तो 2 रूट का 3 और ऊपर भी 2 रूट का 3 मल्टीप्लाई में कर लो। इधर क्या है, 2 कम है, तो 2 ऊपर नीचे लगा लो। ऐसे ही इसका भी एलसीएम सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ क्या कम है, 2 कम है, तो ऊपर भी 2 लगा लो। यहाँ रूट का 3 कम है, रूट का 3 लगा लो। यहाँ तो दोनों ही कम है, तो 2 रूट का 3 और 2 रूट का 3। अच्छा, इससे करने से फ़ायदा क्या होगा कि सभी के नीचे सेम आ गया। अगर सभी के नीचे सेम आ गया तो आप देखो 2 रूट का 3, 2 रूट का 3, 2 रूट का 3, ये बिना रूट का आगे आ जाएगा। तो 2 रूट का 3 तो आपने ऐसे उतार लिया, ऊपर वालों को रूट 3 1 कम रूट 3 प्लस प्लस 2 रूट का 3 1 कम 2 रूट का 3, बीच में माइनस, 2 दूनी 4। ओके, अब इसके लिए भी देखो दोनों सेम है, ये तीनों सेम है, सॉरी, 2 रूट का 3, 2 रूट का 3, 2 रूट का 3, तो इसके लिए भी 2 रूट का 3 आ जाएगा। और ऊपर क्या है, 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 1 कम रूट 3 प्लस प्लस रूट 2, ये 2 रूट का 3 1 कम 2 रूट का 3। समझ में आई बात यहाँ तक। अब दोनों के नीचे अगर सेम है तो ये कट जाएगा। अब जो बचा वो लिख दो, ये कुछ नहीं है तो एक तो है ही है ना, 1 रूट का 3 और 2 रूट का 3 मिलके हो जाएगा 3 रूट का 3 और माइनस का 4। ऐसे ही ये 4 और ये देखो 2 रूट का 3 1 रूट का 3, ये भी आगे ही लिख लो ऐसे, 2 और 1 3 रूट का 3 और ये प्लस का 4 है इस बार, ठीक है। मैंने समझ लेना अच्छे से कि 1 रूट का 3 2 रूट का 3 मिल गया 3 रूट का 3 हो गया, माइनस का 4 ऐसे ही उतार दिया। नीचे भी 1 रूट का 3 और 2 रूट का 3 हो जाएगा 3 रूट का 3, तो मैंने आगे लिख दिया, ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 लिख दिया। अब यहाँ से आपको वही 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट कि भाई रैशनलाइज करना है ना। तो यहाँ से करते हैं, देखो 3 रूट का 3 4, 3 रूट का 3 प्लस 4, तो यही वाली चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंबल चेंज कर देना। 3 रूट का 3 माइनस 4 और 3 रूट का 3 माइनस 4, ठीक। तो ऊपर देखो क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, ये तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर भी लग रही है, हालांकि ए माइनस बी है ना, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाली लग जाएगी। लेकिन आप इजीली मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, पहले देखो गिनती को गिनती से करोगे 9 आ जाएगा, ठीक। और रूट को रूट वाले से करोगे तो खाली 3 आएगा, समझ लो 3 तिया 9 और रूट 3 खाली 3 माइनस माइनस ये वाला माइनस, और रूट इस वाले को इससे भी करना, अभी तो इसी से किया है, तो इसको इससे करोगे तो 12 और रूट का 3, ठीक। फिर -4 से भी इसको करना है, तो -4 से अगर करेंगे तो 4 तिया 12, 12 रूट का 3 और माइनस माइनस प्लस 16, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। देखो 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस माइनस ये और ये देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा 24 रूट का 3 और प्लस का 16, ये वाला 16, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। अब देखो ये गिनती है तो जुड़ जाएगा 43 हो जाएगा, माइनस का 24 रूट का 3, देखो 27 और 16 43 हो जाएगा, और माइनस का ये ऐसे ही। अब ये हो जाएगा आपका, देखो 9 तिया 27 और नीचे 16, 27 में से 16 जाएगा, बचेगा कितना, 11 बचेगा ना, वही आपका आंसर है। देखो यहीं लिख देता हूँ, है ना, कितना बचा इधर, 9 तिया 27 और ये 16, 11 बच जाएगा, और इधर 43 माइनस 24 रूट का 3 और नीचे 27 माइनस 16 11, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए करते हैं इसका 5वां पार्ट। 5वां पार्ट है, 5वां पार्ट बताने से पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं जो हमेशा से काम आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका यूज़ करवा देता हूँ कि सवाल थोड़ा बड़ा ना हो जाए। साइन स्क्वायर एंगल कॉस स्क्वायर एंगल इक्वल्स टू 1, आप इसे ना गॉड फादर फार्मूला भी कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि इसी से सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे।
8.3 में जवाब करोगे ना। अच्छा, यहाँ पर इसका क्या यूज़ है, तो देखो जब साइन स्क्वायर का एंगल और कॉस स्क्वायर का एंगल दोनों सेम हो तब वो पूरे की जगह पर आप एक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होगा इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60, मैं उतार लेता हूँ पहले, यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 और नीचे साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30। अब आप देखो गौर से, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर एंगल कॉस स्क्वायर एंगल दोनों बराबर है नहीं, तो इस पूरे की जगह आप 1 उतार सकते हो, बट साइड में ये लिख देना कि फॉर्मूले का यूज़ किया है हमने। ओके, तो अब क्या करोगे अगले स्टेप में, ये गायब कर दो। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45। समझ आई बात। अब आधा क्वेश्चन आपका वैसे ही ईजी हो गया, नहीं तो यहाँ वैल्यू रखते फिर ऊपर नीचे करते मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लेते, अब बच गए आप आधे काम करने से। 5 का 5 कॉस 60 की जो वैल्यू है 1/2 और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। 4 का 4 सेक 30 की जो वैल्यू है आपकी 2/√3 है और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस टेन 45 उसका 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर करेंगे तो कर दिया वैल्यू का स्क्वायर। 5 का 5 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा। 4 का 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का खाली 3 और 1 का 1, ये हो जाएगा 5 1 कम 5 और नीचे 4, ये हो जाएगा 16 और नीचे 3, ये 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो 12 आएगा, तो 12 इधर भी करना है, इधर भी 12 करना है तो 4 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 12 करना है 3 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये 16 चौके 64 माइनस ये 12, तीनों के नीचे 12 12 12 आएगा, मैंने 1 12 उतार लिया। ठीक है, 1 12 उतार लिया। अब ये हो जाएगा आपका देखो 15 में से 12 घटा दो, 3 बचेगा, प्लस का वो 3 इसमें जोड़ दो, 64 और 3 67 और नीचे आ जाएगा 12, ये आपका आंसर है। समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो देर न करते हुए इसका सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, जल्दी से करेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो आपको ना पेपर में ये ऑप्शन मिले या ना मिले, आप इसको ना 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपने सॉल्व करना है, ऐसा मान के। ठीक है, तो हाँ यहीं से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 10 30 और 1 + tan स्क्वायर 30। तो देखो 2 का 2 tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। ठीक है, tan 30 की 1/√3 होती है, नीचे 1 + tan 30 मतलब 1/√3 उसका स्क्वायर, यही तो बोला था। अब इसको क्या करोगे आप, 2 1 कम 2, नीचे √3, इसका 1 का 1, ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का खोलेंगे तो 3। अब यहाँ भी 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा दो एलसीएम लेने के लिए। देखो फिर से देखो, 2 1 कम 2 और नीचे 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही है और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर खाली 3, तो यहाँ 3 था, मैंने यहाँ भी 3 लगाया तो ऊपर भी लगाया। अब ये हो जाएगा 2/√3, नीचे देखो बेस सेम हो गया, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और 4 और नीचे 3। ठीक, अब ये कैसा बन गया आपका ABCD, तो ये पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो अगले पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 3 दूनी 6, इसको इससे करेंगे तो 4 रूट का 3। अब रैशनलाइज करो क्योंकि रूट में तो छोड़ते नहीं है, तो 4 रूट का 3, 4 रूट का 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 रूट का 3, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और √3 खाली 3, तो ये हो जाएगा 24 रूट का 3 और नीचे 16 तिया 48, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ऊपर √3 और नीचे 2। टेबल में सबसे पहले ये वैल्यू कौन सी बनती है, ये वैल्यू देखो टेबल में, ये वैल्यू √3, ये देखो ये रही √3/2 साइन 60 की बनेगी। तो इसका मतलब जहाँ पर ये है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 आपका ऑप्शन है। अब साइन 60 कौन से वाले में है, ये ए ऑप्शन में साइन 60। ठीक है, तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा इसका सेकंड पार्ट, सेकंड का
सेकंड पार्ट कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आप है ना वीडियो थोड़ी आगे देखो, उससे पहले ना आप खुद ट्राई किया करो, आप खुद ट्राई करो, उसके बाद जो है इसमें देखना है ना, इससे आपकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि आप मैंने चलो ये देख लिया कि हाँ ये सेम है और आपने भी वही किया है, इसका मतलब ये समझ लो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो जाएगा। ठीक है, वीडियो तो बनी है आपके पास, ये कहाँ जा रही है भाग के, तो पहले आप खुद भी ट्राई करो। 1 का 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस 1 और प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब देखो एक तो एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक और नीचे एक और एक, ऊपर तो हो जाएगा 0, ठीक है, और एक एक 2। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर 0 को कोई भी डिवाइड करना जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 को कोई भी डिवाइड करना जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर है 0 इसमें कहीं। हाँ ये रहा, इसका डी ऑप्शन है, तो ये हो गया 0। उसके बाद है देखो थर्ड में क्या करना है, थर्ड भी इजी है, इसका भी आंसर sin 2a और 2 sin a, इसका भी 0 ही आएगा। अब देखो 0 आएगा कैसे, कहीं बोलो कि लो पहले ही बता दिया, इसको तो सॉल्व भी नहीं किया। देखो करना क्या है, आपने इसको क्रॉस चेक कर लो एक बार, लिखा क्या है कि sin 2a और 2 sin a, एक वैल्यू ले लेते हैं हम झूठ मूठ की 30 ले लेते हैं, ठीक है, मैंने b वाला ले लिया लेट से, तो sin 2 इंटू a, ठीक है, और 2 sin a कितना लिया मैंने एंगल, 30 लिया, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा ना, हाँ 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू sin 30। अब देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 2 का 2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की 1/2 ही होती है। इससे ये कट जाएगा, तो इधर √3/2 और इधर 1, तो क्या ये बराबर आया, बराबर तो नहीं आया ना, तो ये तो जस्ट चेक किया था, कहीं इतना बड़ा करने में तो बैठ जाना है ना। अब मान लो 45 लोगे तो भी बराबर नहीं आएगा, 60 लोगे तो भी बराबर नहीं आएगा, 0 लोगे तो बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी 0 रखोगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 रखोगे तो 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मतलब 0 की वैल्यू पर ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी जब एंगल 0 लोगे आप, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा पार्ट इसका बचा है, वो भी देख लो। सेकंड का चौथा कह रहा है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखो 2 का 2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि tan 30 की वैल्यू ये और उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, नीचे √3, ये देखो 1 का 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और √3 का खाली 3। अब यहाँ भी 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा दो, क्या फ़ायदा होगा, 2 ऊपर √3 और इसका 3 ही आ जाएगा, ऊपर देखो 3 1 कम 3 और -1, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और नीचे खाली 3। अब पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 6 और नीचे इसको इससे करेंगे तो 2√3, नीचे रूट में कभी छोड़ते नहीं है, तो 2√3 ऊपर भी 2√3 नीचे भी, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 √3 और नीचे 2 दूनी 4 और √3 खाली 3, तो ये हो जाएगा 12 √3 और नीचे 12, इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा √3। अब √3 में क्या पूछे हैं ऑप्शन में, देखो cos 60 में खाली √3 है, खाली √3 वैल्यू होती है सिर्फ tan की, tan 60 की, तो इसकी जगह आपको क्या लिख देना है, tan 60 ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो ये टेबल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ना ये टेबल बताया था मैंने कि टेबल जो बनाते कैसे हैं और उसकी वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं इसका और थर्ड, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, 110% ऐसा बोर्ड में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रख लेना और इसके स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि tan a + b बराबर √3, एक तो ये है। ठीक है, और दूसरा है tan
a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखो क्या रहा है कि हमने ना a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक हिंट भी दी है कि a और b को दोनों को जोड़ के 0 और 90 के बीच में रहेगा और बराबर हो सकता है। देखो 90 के बराबर 0 से बड़ा होगा, बस ये बाद में देखेंगे, पहले अपने a और b की वैल्यू निकालते हैं। करेंगे क्या, देखो भाई यहाँ tan है ना, तो ये tan के साथ ढूंढो किसकी वैल्यू होती है। ये होती है tan 60 की, √3 होती है tan 60 की, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था अभी। अब देखो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a + b 60, ये बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, a + b इधर बच गया, इधर 60 बच गया, इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ये वाली वैल्यू जो है ये होती है tan 30 की, तो tan से tan कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, a - b इधर 30, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। चैप्टर 3 आपने पढ़ा होगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अगर कुछ याद आ रहा है तो। ठीक है, क्या करेंगे उसमें, पहली डिजिट सेम है भैया, पहली सेम है तो क्या करो, सिंबल चेंज कर दो, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। और वैसे तो कट भी देखो, ये भी कट रहा था बिना चेंज किए, मैंने बस ये लिख दिया, कोई नहीं, प्लस का उल्टा माइनस, ये तो इससे कट जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का। याद रखना जो सिंबल हम लगाते हैं ना, बाद में जो चेंज करते हैं वही माने जाएंगे। अब ये b माइनस का मत देखना, प्लस का है b ये, ठीक है, प्लस b हो जाएगा 2b। 60 में से ये माइनस का 30 जाएगा तो बचेगा 30, b की वैल्यू निकालेंगे, 30 के नीचे आ जाएगा 2, काट पीट के आ जाएगा 15, b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो आप, तो क्या लिखना, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, a + b बराबर 60, a की वैल्यू पता ही नहीं, b की पता है 60, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 60 में से ये 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कितनी आ जाएगी, 45। ठीक है, अब उनने जो बोला था, उनने क्या बोला था कि 0 से बड़ी होगी a की और b की वैल्यू, और 90 के बराबर और 90 से छोटी होगी या हो सकती है। अब आप चेक कर लो, 45 और 15 ये दोनों 60 आ रही है, तो भाई 0 और 90 के बीच में ही तो आ रही है, मतलब हमने सही किया ये। ठीक है, अब बचा क्या आपका, ये 4th, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये आप अपने आप करना। एग्ज़ाम जो बोर्ड का होता है उसके लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट है, आप ट्राई कर लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए, जितना भी एग्ज़ाम में इनफ है, बस उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इससे बाहर कुछ नहीं करना आपने, ये प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ 10 की जगह कुछ और बना के दे सकते हैं, लेकिन आएगा ऐसा 110%। ठीक है, तो चलिए, हाँ एक चीज़ और, वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियो आने की जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।